नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उस पे कंपनी पे जाने से पहले उसकी एक नज़र फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखेंगे, फिर हम आपको दिखाएँगे कि क्या चार्ट का आंकड़ा क्या कहती है और उसके मुताबिक कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल कैसा बनता नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक देखा गया कि इनका फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा रहा है कि 2020 से 2024 तक का जो सफ़र था, वो लगातार इनकी सेल्स में गिरावट दर्ज करती नज़र आती। जबकि केबल और केबल वाई-ओ-वाई के मुताबिक देखा जाए तो करीब 41% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में 21% तक की वृद्धि दर्ज कर। कहाँ से? पिछले पीरियड के मुकाबले। लेकिन ट्रेंडिंग क्या बनता है? ट्रेंडिंग बनता है 2020, 21, 22, 23, 24 तीनों के चारों पाँचों साल में गिरावट ही रहा है। यदि क्वार्टरली डेटा की तरफ देखा जाए तो वो इसके विपरीत चल रही है। अर्थात देखा जाए तो पिछले सितंबर से लेकर के अभी के सितंबर तक में जो सेल्स का आधार था, वो लगातार उसमें नई रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश चल रही है और ख़ास करके क्यू और क्यू के बेसिस पे तो बड़ी उछाल आई है, लेकिन क्यू और क्यू के बेसिस पे बड़ा गिरावट भी आई थी मार्च और जून के मुकाबले। यहाँ पे देखा गया कि यदि वाई-ओ-वाई के मुताबिक देखा है तो 98% से लेकर के 115% तक की उछाल क्रिएट कर। लेकिन अब इसी दोनों आंकड़ों से यदि हम चार्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो शायद समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ को हमने लिया है, तो जिसके अकॉर्डिंग इनका आप फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, अप डाउन के सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया, जो सेल्स था उसको अप किया, तो इसका ट्रेंड क्या बना, अप ट्रेंड बना, तो इसका चार्ट का ट्रेंड क्या बना, अप ट्रेंड के मुताबिक चलती नज़र आई है पिछले 1 साल की चार्ट की बात। कंपनी का नाम है धनी सर्विसेज और धनी सर्विस क्या करती है, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे रियल एस्टेट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। आजकल धनी का यूपीआई, धनी लोन्स, धनी सर्विसेज अलग-अलग चीज़ें शामिल आई हैं, शामिल करती जा रही है। जहाँ तक देखा गया कंपनी इंडिया बुल्स से कुछ लिंक रिलेट करती है और गुड़गाँव और मुंबई के अंदर इनके पास क्या है, प्रोजेक्ट की बात कहती है। जहाँ कंपनी को लेकर कहती है, इनका जो है वो जुवेंचर्स स्टेट लिमिटेड था इसका एक कंपनी, जिसको लेकर के बाद में देखा गया कि इनका एक जुवेंचर और इंडिया बुल्स जो कि कंपनी है सिक्योरिटीज़ को लेकर के, उन दोनों को एक मिली भगत से कह सकते हैं कि इनके दोनों का इनका ऐप वगैरह सब जो चलती है, इंडिया बुल्स सिक्योरिटी की बात करें, धनी यूपीआई की बात करें, धनी लोन्स एंड सर्विसेज भी देती है आजकल। इंडिया बुल्स के ही जो कि कहते हैं जो ट्रेड भी कराती है, जहाँ साथ में धनी की बात किया जाए तो एक इनका जो बन चुका है एक ब्रांड्स जो कि धनी के नाम से चलती है, जिसका नाम भी इन्होंने धनी सर्विसेज रखा हुआ है। अब यदि इनकी कुछ और परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा, उसके मुताबिक जो बुक वैल्यू के मुताबिक आप करंट प्राइस को देखते हैं तो 214% की मूव थी। इंडस्ट्रियल के पीक के मुताबिक से बिल्कुल ही सलेंट बैठी हुई नज़र आती है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर ₹4 से ज़्यादा की नुकसान बुक करती है और करंट रेशियो की नंबर भी करीब-करीब कह सकते हैं कि 2.94 का आंकड़ा दर्ज करती है। इसके मुताबिक मार्केट कैप करीब 5,600 करोड़ से ज़्यादा की बनती है, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर 60 करोड़ से ज़्यादा की बातें शामिल करता है। जहाँ आरओई, आरओसी दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो प्रमोटर का कंट्रोल भी अल्टीमेटली मुट्ठी भर ही बची है, तो कि 30% की आंकड़ा आसपास की आंकड़ा को साझा करती है। डेट इक्विटी के बारे में देखा है तो वो करीब 0.21 का आंकड़ा दर्ज करती है और इनको देखा है तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अर्निंग जो था कंपनी का वो नुकसान बुक करती नजर आती है ₹4 से ज़्यादा की। यदि लास्ट कुछ पीरियड का डेटा को देखा जाए तो ये कंपनी के बारे में देखा है तो कहती है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी कामकाज करती हैं, हेल्थ केयर ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू द डिजिटल धनी ऐप के थ्रू इट इज एंगेज डाइवर्स्ड बिजनेस, कहते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द एसेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग का काम, स्टॉक ब्रोकिंग का काम और ढेर सारा फाइनेंशियल सर्विस का काम, रियल एस्टेट का काम कामकाज करती नजर आती है। तो यहाँ पे इसके लिए जानना जरूरी ये पड़ जाएगा कि किस किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसे की उगाही होती है, अर्थात कमाई करती है। अब इनकी तरफ यदि देखा जाए,
इस कंपनी को लेकर के, तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस ने कहा कि हम सबसे बेटर तो नहीं करते नजर आए। प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट को लेकर देखा है तो बहुत कहती है कि लगातार नुकसान ही बुक कर रही है, लेकिन नुकसान पहले के कंपैरिजन काफी कम दर्ज कर। इसके मुताबिक देखा जाए तो हमने देखा कि कंपनी ऑलमोस्ट जो है, कंपनी लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक 52% से ज्यादा इनकी टोटल सेल्स से नुकसान ही बुक करती नजर आ। रिस्क फैक्टर के मुताबिक यदि कंपनी का देखेंगे डेटास दे तो 70 दिन के लिए टाइम फ्रेम की बातें कहती है, और बैलेंस शीट की पोजीशन इनके बारे में ये कहती है कि कंपनी के पास जो कर्ज था वो पहले के कंपैरिजन धीरे धीरे सेटअप हुआ है, और सर इसका मैनेजमेंट और बाकी कुछ चीज़ों को लेकर के सेटअप बैठती नजर आती है, जिसकी वजह से इनका फिक्स एसेट्स भी कम दर्ज करती है, और बाकी इनके वेटेज जो है लगातार बैलेंस शीट की घटती जा रही है। पीयर्स के मुकाबले देखा जाए जो कि खास करके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, उसके मुकाबले यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, पर वो काउंटिंग में नहीं आता, क्योंकि काउंटिंग क्या है, अंडरग्राउंड्स की मार्केट है जहाँ पे आप ऊपर लेवल से ऊपरी मार्केट से कैप्चर नहीं कर सकते आखिर कितने का क्राउड है वहाँ पे। जहाँ तक निवेशकों का इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कंपनी में करीब 2 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट पैसा लगा हुआ है, और 2 लाख के आसपास जो निवेशक हैं उनकी तादाद में देखा गया कि 45% से आसपास की होल्डिंग होल्ड करती है। कौन करता है? आम पब्लिक की बात की। जहाँ पे एफआईडीआई की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं रही है, केवल एफआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआई के पास बहुत ज़्यादा नहीं था, और आम निवेशकों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग दर्ज करती नजर आती है, जिसमें कुछ तो कंपनी का नाम ही शामिल करती है। यदि इनकी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी कुछ बातें तो इनके फेवरेबल करती है, और एक के बदले 5 बातें इनको इनफेवरेबल भी करती है, जो कि को डिमेरिट दर्ज करती नजर आती है। लेकिन मार्केट है तो डिमेरिट के बेसिस पे ही मार्केट में रिस्क भी लिया जा सकता है, लेकिन हम आपको कोई एडवाइजरी और रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे कि स्टॉक अच्छा है बुरा है, या स्टॉक आपको पैसा बनाएगा या पैसा बिगाड़ेगा। जहाँ तक कुछ दिनों का सवाल है तो ये कह सकते हैं कुछ लोगों के पास तो पैसे निकले भी होते हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग बदलता है तो मार्केट से पैसे निकल भी जाते हैं। क्यों निकलते हैं? तो उसकी वैल्यूशंस रह नहीं जाती, वैल्यूशन गिरनी चालू हो जाती है। तो हमेशा कहते हैं, सिंगल से रूल कहते हैं कि यदि मौका मिले तो पैसे को बनाना चाहिए, और नहीं मिले तो कम से कम उसको सेव करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, और रिस्क फैक्टर को खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक ही देखना चाहिए, क्योंकि उसी से उसमें क्या हो सकती है, आप उसको अच्छे से, चाहे वो हेज की सवाल हो या उसको मोनेटाइज करने की सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।